नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम उस बेहद सस्ते स्टॉक के आसपास बने पूरे माहौल को डिकोड करने वाले हैं, जिसकी चर्चा आजकल लगभग हर जगह हो रही है। बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं और समझते हैं इस हाइप के पीछे की सच्चाई। मार्केट में हर तरफ बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या सिर्फ 19 रुपए का ये छोटा सा शेयर सच में अगली बड़ी वेल्थ मशीन बनने वाला है? देखिए, जब कीमत इतनी कम होती है ना, तो आकर्षण और क्यूरियोसिटी अपने आप बढ़ जाती है। और इस आकर्षण के साथ बाजार में फोमो यानी कहीं मौका छूट ना जाए, ये डर अपने चरम पर है। क्यों? क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि झुनझुनवाला और मुकुल अग्रवाल जैसे दिग्गज निवेशक इस कंपनी में लगभग 3.3 करोड़ शेयर्स खरीद रहे हैं। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या किसी सस्ते शेयर में बड़े पैसे का आना, क्या ये सीधे तौर पर एक बड़े मुनाफे की गारंटी है, या फिर कहीं ये रिटेल निवेशकों के लिए कोई जाल तो नहीं? इसका जवाब पाने के लिए हम 5 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे। शेयर की सच्चाई, इसके बिजनेस और फंडामेंटल्स, टेक्निकल चार्ट सिग्नल्स, निवेश के जोखिम और आखिर में हमारा फाइनल कंक्लूजन। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, हाइप और सच्चाई के बीच का फर्क। क्या ये 19 रुपए का शेयर वाकई काम करेगा? यहाँ सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझनी चाहिए वो ये है कि किसी बड़े निवेशक का खरीदना उस शेयर के सक्सेसफुल होने की 100% गारंटी बिल्कुल नहीं है। सिर्फ बड़े नामों की नकल करना सच में एक बहुत खतरनाक स्ट्रैटेजी हो सकती है। इसलिए इन बड़े नामों और कम कीमत के शोर से थोड़ा बाहर निकलकर पूरा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि कंपनी आखिर पैसे बनाती कैसे है। इसके लिए उसके बिजनेस, उसकी कमाई, ऑर्डर बुक और भविष्य की संभावनाओं को गहराई से देखना जरूरी है। और यही चीज हमें अगले पड़ाव पर ले आती है, कंपनी के बिजनेस और फंडामेंटल्स का विश्लेषण। अगर हम उस मुख्य सेक्टर को देखें जिसमें ये कंपनी काम करती है और आने वाले सालों में वहां डिमांड बढ़ने की सॉलिड उम्मीद है, तो स्वाभाविक रूप से इस शेयर के लिए ग्रोथ के अवसर कई गुना बढ़ जाते हैं। आखिर सेक्टर की ग्रोथ और कंपनी की ग्रोथ आपस में जुड़ी हुई होती हैं। निवेश का फैसला लेने से पहले एक जरूरी चेकलिस्ट दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। क्या कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट सच में बढ़ रहे हैं? क्या उनका डेट यानी कर्ज कंट्रोल में है? नए ऑर्डर्स या एक्सपेंशन प्लान्स का क्या स्टेटस है? और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी स्थिर रखे हुए हैं या बढ़ा रहे हैं? अब अगर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ने पर इन बुनियादी सवालों के जवाब पॉजिटिव मिलते हैं, तो समझ लीजिए ये शेयर निश्चित रूप से एक वॉच लिस्ट या स्टडी लिस्ट में जगह बनाने का पूरा हकदार है। तीसरा हिस्सा है टेक्निकल चार्ट सिग्नल्स। आइए देखते हैं कि आखिर प्राइस एक्शन हमें क्या इशारा दे रहा है। देखिए, जब कोई शेयर एक लंबे समय तक एक ही दायरे में फंसा रहे, जिसे हम कंसोलिडेशन रेंज कहते हैं, और फिर अचानक भारी वॉल्यूम के साथ वहां से बाहर निकले, तो उस टेक्निकल ब्रेकआउट को एक बेहद पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। ये साफ दिखाता है कि मार्केट में नए खरीदार इंटरेस्टेड हैं। पर रुकिए, यहाँ एक बड़ी चेतावनी भी छिपी है। एक सच्चा और रिलायबल ब्रेकआउट वही होता है जिसमें लगातार कई दिनों तक ताकत बनी रहे। सिर्फ एक दिन की हाइप की वजह से आई तेजी अक्सर एक धोखा भी साबित हो सकती है। अब आते हैं चौथे और बहुत ही क्रूशियल हिस्से पर, निवेश के जोखिम यानी पेनी स्टॉक्स की कड़वी सच्चाई। पेनी स्टॉक्स हमेशा अपने बेहद तीव्र उतार चढ़ाव यानी हाई वॉलेटिलिटी के लिए जाने जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोई छोटी सी खबर भी इनकी वैल्यू को रातों रात आसमान पर ले जा सकती है या फिर बुरी तरह जमीन पर गिरा सकती है। कुछ ऐसे नेगेटिव ट्रिगर्स होते हैं जिन पर लगातार नजर रखनी होती है, जैसे कि अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स उम्मीद से कमजोर आ गए या फिर पूरे बाजार में कमजोरी आई जो अच्छे भले शेयर्स को भी डुबा सकती है। और सच कहूं तो सिर्फ सोशल मीडिया की अफवाहों पर भरोसा करके निवेश करना अपने आप में एक बहुत बड़ा जोखिम है। और अब पांचवा और आखिरी हिस्सा, हमारा निष्कर्ष। निवेश से पहले सही और इन्फॉर्म्ड चॉइस कैसे बनाएं? इस समय अपनी मेहनत की कमाई को तुरंत दांव पर लगाने के बजाय एक समझदारी भरा कदम यह होगा कि इस शेयर को अभी केवल अपनी स्टडी लिस्ट में रखें, बाय लिस्ट में नहीं। इस तरह बिना कैपिटल फंसाए इसके परफॉर्मेंस को आराम से ऑब्जर्व किया जा सकता है। कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले एक सॉलिड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। पहला, मजबूत फंडामेंटल्स कंफर्म करें। दूसरा, फेयर वैल्यूएशन चेक करें। तीसरा, अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स वेरीफाई करें। और चौथा, अपने रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से एक क्लियर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाएं।
इस विश्लेषण के जरिए हमने हाइप और सच्चाई के बीच का फर्क समझने की पूरी कोशिश की है। लंबे समय में मुनाफे के लिए बिजनेस का खुद मजबूत होना जरूरी है, लेकिन अंत में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या निवेश का फैसला लेने से पहले उस शेयर की अपनी खुद की गहरी रिसर्च करने की तैयारी पूरी है? इन्हीं विचारों के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमेशा तथ्यों पर भरोसा करें और सीखते रहें।